पूजा करते समय ये 5 गलतियां कभी न करें, वरना घर में आ सकती है कंगाली। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हम ईश्वर की कृपा पाने और अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नियमित रूप से पूजा करते हैं। यह न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनाए रखता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा के प्रभाव को निष्फल कर देती हैं। इससे न केवल पूजा का फल नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे घर में दरिद्रता या कंगाली का आना। इस लेख में हम जानेंगे कि पूजा करते समय कौन सी 5 बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा बनी रहे और घर में समृद्धि का वास हो। 1. अशुद्ध स्थान या शरीर से पूजा करना। पूजा का सबसे पहला नियम है पवित्रता। अगर पूजा स्थल गंदा हो या पूजा करने वाला व्यक्ति स्वयं अशुद्ध हो, तो पूजा निष्फल मानी जाती है। कुछ लोग बिना स्नान किए पूजा करने बैठ जाते हैं या पूजा स्थान की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत गंभीर त्रुटि है। क्या करना चाहिए? हर दिन पूजा से पहले स्नान अवश्य करें। पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और वहां अगरबत्ती, धूप या कपूर से शुद्ध वातावरण बनाएं। पूजा की थाली और अन्य सामग्रियां भी स्वच्छ और व्यवस्थित होनी चाहिए। ध्यान रखें, अशुद्ध शरीर या स्थान पर की गई पूजा से देवता रुष्ट हो सकते हैं और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। 2. पूजा के समय गलत मनोवृत्ति रखना, मन अशांत या नकारात्मक होना। पूजा सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक समर्पण का भी नाम है। यदि पूजा करते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या चिंता भरे विचार हों, तो वह पूजा सफल नहीं होती। क्या करना चाहिए? पूजा से पहले कुछ समय ध्यान लगाएं या मंत्र जाप करें जिससे मन शांत हो जाए। पूजा करते समय केवल ईश्वर के गुणगान, कृतज्ञता और विनम्रता के भाव रखें। किसी से झगड़ा करके या मन में द्वेष लेकर पूजा न करें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हों। 3. पूजा में टूटी फूटी या अपवित्र सामग्री का उपयोग। कई लोग पूजा में ऐसी सामग्रियों का उपयोग कर लेते हैं जो या तो टूटी हुई होती है या अशुद्ध। इससे पूजा का फल नहीं मिलता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। टूटी मूर्तियां या फटी तस्वीरें। देवी देवताओं की मूर्तियां अगर टूटी हो या तस्वीरें फटी हुई हों, तो उन्हें पूजा स्थान से तुरंत हटा देना चाहिए। सूखी या मुरझाई हुई फूल माला, ऐसे फूलों का प्रयोग वर्जित है। पूजा में ताजे फूलों का ही उपयोग करें। जूठी या पुरानी पूजा की सामग्री, एक बार उपयोग की गई सामग्री को बार बार प्रयोग में लाना अशुभ होता है। ध्यान रखें, पूजा के माध्यम से हम देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में अशुद्ध या टूटी सामग्री उनका अपमान माना जाता है। 4. सही समय और विधि का पालन न करना। पूजा का समय और विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बहुत देर से पूजा करते हैं या बिना किसी नियम के कभी भी पूजा कर लेते हैं। इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, विशेषकर सूर्योदय के बाद। नियमित समय पर पूजा करना अधिक फलदायक होता है। पूजा विधि में मंत्र, आरती, जल अर्पण, दीपक, नैवेद्य आदि का उचित क्रम और श्रद्धा होना चाहिए। अगर किसी मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए या किसी चरण को छोड़ दिया जाए, तो उसका प्रभाव पूजा पर पड़ता है। 5. पूजा के बाद ध्यान न देना, प्रसाद का अपमान या दीपक बुझा देना। पूजा खत्म करने के बाद भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। कई लोग पूजा के बाद दीपक को स्वयं बुझा देते हैं या प्रसाद का आदर नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाती है। दीपक को खुद से न बुझाएं, उसे स्वयं बुझने दें। प्रसाद को आदर से ग्रहण करें और पहले घर के सभी लोगों को दें। पूजा के बाद पूजा सामग्री को इधर उधर न फेंकें, उसे शुद्ध स्थान पर विसर्जित करें। पूजा स्थल को हमेशा सुसज्जित और व्यवस्थित रखें, उसमें धूल या गंदगी न जमने दें। ध्यान रखें, पूजा के बाद भी ईश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए घर के वातावरण और व्यवहार में श्रद्धा और आदर दिखाना जरूरी है। निष्कर्ष, पूजा का उद्देश्य केवल धर्म कर्म निभाना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था और आत्मिक शुद्धता बनाए रखना है। जब हम पूरी निष्ठा, स्वच्छता और सही विधि से पूजा करते हैं, तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन यदि हम लापरवाही बरतें, अशुद्धता रखें या पूजा के नियमों की अनदेखी करें, तो इससे देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऊपर बताई गई 5 गलतियों से हमेशा बचें। अशुद्ध शरीर या स्थान से पूजा न करें। मन में नकारात्मक भाव लेकर पूजा न करें। टूटी फूटी या अपवित्र वस्तुओं का उपयोग न करें। पूजा का समय और विधि सही रखें। पूजा के बाद दीपक, प्रसाद और सामग्री का सम्मान करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं,
तो निश्चित ही घर में लक्ष्मी का वास होगा और दरिद्रता पास नहीं फटकेगी।